पलक, पलक, तुम चाहते हो कि मैं प्रीनप पेपर्स साइन कर दूं, है ना? तुम्हें प्रीनप के बारे में किसने बताया? साची ने बताया। तुम्हारी मॉम से भी बात हुई मेरी। Listen, it's a little complicated. ऐसा मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। आई एम नॉट इन दिस रिलेशनशिप फॉर मनी। आई विल साइन द पेपर्स। मम्मी जी एक बात बोलूं, रिक्की को ये प्रीनप वाली बात पलक से ना पहले ही कर देनी चाहिए थी। मैंने पलक से बात तो की है, अब पता नहीं अब। और मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए कर रही हूँ। उस आदमी के लिए जिसको ममता आंटी जैसी माँ ने बड़ा किया है, जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि वो हर हालत में मुझसे प्यार करेगा। मैं उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर माई लाइफ विथ यू। पलक, तुम्हें मैं वादा करता हूँ, इस साइन की वजह से ना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि पलक ने ये मेरे लिए किया है और मेरे अलावा उसका कुछ नहीं चाहिए। That's all she wants. और जो ट्रस्ट इश्यूज है ना तुम्हारे लोगों के साथ, उसे तो मुझे ज़रूर सुधारना है। Yes, ma'am. यो ब्रो, मुबारका मुबारका। आप लोग सब यहाँ पे? ये सब नून फैमिली है पुत्र। एंड आई एम सॉरी, हम लोग गाड़ी के पीछे छुप के आपकी बातें सुन रहे थे। नहीं, मेरा नहीं, शनाया का आइडिया था। शी इज लाइक भाई और भाभी बातें कर रहे हैं तो गॉसिप के लिए फॉर्डर मिल जाएगा। मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। शिवम शराब She's कुछ भी lying. बोलता है। और आप? नो नो नो, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और फिर एम्बैरेसिंग हो यार आप लोग। मैं ढूंढने निकलती ना, तब भी तुम जैसी लाइफ पार्टनर अपने रिकी के लिए नहीं ढूंढ पाती। मैं ये बात जरा पापा जी को बता के आता हूँ। पापा जी, हाँ, पलक ने वो पेपर साइन कर दिए। दैट्स गुड न्यूज़ बेटा। अब मुझे पलक से और कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए। उसका और कोई इम्तिहान नहीं लेना मुझे। कहाँ है वो, मैं उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। यही है। चलो लेट्स गो। आफ्टर यू। कैसे हो गया यार? पलक इस घर में आएगी और रिकीत, you're the hero. I am fool. क्या मुझे अभी भी अंकल को कुछ प्रूफ करना है? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो फिर मैं घर के लिए निकलती हूँ। मम्मा पापा को भी तो सब कुछ बताना है। रिकी, तू पलक को घर ले जा और मम्मी से माफी मांग लेना। जा पुत्र, जा। और पलक कितने? भी गई है। ऐसे कैसे मिली भी नहीं? इतना बड़ा कदम उठाया लड़की ने, माँ बाप से बात करने गई। विकी सही था ममता जी, मुझसे ही गलती हो गई। तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ? अरे पलक ने प्रीनप पेपर साइन कर दिए। सेलिब्रेशन टाइम है यार। खैर, मैं खबर लेता हूँ पट्टे की। जी डैड। अरे माफी मांगनी थी तेरे से यार। डैड, आप ये क्या माफी की बातें कर रहे हो? बनता है यार, बनता है। मैंने अपने होने वाली बहू को गलत समझा। मेरा जो रिश्ता है उससे, वो है लाड़ दिखाने का। पहले मैं उससे माफी मांगूंगा और फिर लाड़ दिखाऊंगा। बेटी है यार मेरी। तो डैड मैं तो ओ हाँ, मैंने पता है यार, तू जा रहा है मनजीत के घर माफी मांगने वास्ते। लेकिन देख, मामला इतना बिगड़ चुका है कि अब ये बच्चों की बात नहीं रही। मैं खुद जाऊंगा उनसे माफी मांगने। हाँ, ओके डैड। डैड कह रहे हैं कि वो खुद जाएंगे मंजीत आंटी से माफी मांगने। ठीक कह रहे हैं। मैं घर चली जाती हूँ, पहले वो मॉम से बात कर लेंगे। तो मैं फिर तुम्हें घर छोड़ दूँ?
ऑलराइट। अंकल, हमारे घर में ना सब पलक के चक्कर में अंधे हो गए, बट सीरियसली हमें ये लगता है कि दैट गर्ल इज अप टू समथिंग। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस। मैं तो बस आपके पास आया हूँ, कुछ बताओ आप। वी हैव टू डू समथिंग। एक आइडिया है मेरे पास। रोहित कह रहा था ना कि सेतु चाहती है कि मंजीत और पलक उसकी शादी में आए। कह रहा था ना, आने दो उसे। तो क्या उस मनहूस औरत को घर में बुलाओगे आप? एनी को मैं मना लूंगा, लेकिन मंजीत इस शादी में आनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? बहस मत करो मुझसे। और साची, जी अंकल। बेटा तुम्हें भी एक जरूरी काम करना होगा। श्योर। पर अंकल, पूरा प्लान तो समझाओ। मम्मा कहाँ पे हो आप? मैं यहाँ डेकोरेशन रेडी करवा रही हूँ, तू बता। तो मैं वहीं आती हूँ। तू बता, उनसे बात हुई? क्या कहा उन्होंने? सब कुछ ठीक हो गया, तो मैं वहीं आती हूँ, आपको आके सब कुछ बताऊँ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तू घर जा। घर पे मुलाकात करते हैं। वो क्या है ना, पहाड़गंज से चड्डा जी भी आए हुए हैं मिठाई लेकर। सगन की भाजी के पैकेट हम दोनों को ही बनाने हैं। जी मम्मा। और हाँ सुनो, सगन के पैकेट जो है सेतु की शादी में गेस्टों को जाने हैं, तो ध्यान से बनाइयो। ओके? मैं कर लूँगी। तुमने एक बार नोटिस किया, क्या? हम जब भी मिलते हैं ना, बारिश हो। मॉनसून। पापा पे जाना जरूरी था, थोड़ी रोमांटिक भी हो सकती थी ना लाइफ। एनीवे, डू यू रिमेंबर अब जब तुम पहली बार मुंबई से वापस आई थी? बारिश, हमने जब किस किया था, बारिश हुई थी। और उस रात तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और आज भी एक तरह से मिलन ही हो रहा है ना। आई मीन हमारी फैमिलीज मान गए हैं। एवरी टाइम वी मीट इट रेन्स, और हम हमेशा भीगते हैं, तो आज भी भीगना पड़ेगा। नो, मैं नहीं भीग रही, जबरदस्ती मैं नहीं भीग रही हूँ। I don't believe this. अब आ जाती हूँ। What on? तो गीले हो गए यार। वाह यार बाबा जी, नई नई गर्लफ्रेंड बनाई है, मिट्टी पुलीत। यू नो व्हाट, नाउ आई एम श्योर कि भगवान जो है ना वो मेल है। ये सुंदर लड़की ने विश मांगी नहीं, फिसल गए। नो, गॉड इज अ वुमन, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। उन्हें पता है कि अगर हम बारिश में भीगेंगे तो हमारे जो इतने सारे काम है वो रुक जाएंगे। तुम भी प्रैक्टिकल, जस्ट लाइक माई मदर। तुम भी हो सेंटी, जस्ट लाइक माई मदर। तो हम एक दूसरे की माँओं से शादियां कर लेते। यू नो, आई मेंट हम क्वालिटीज देखते हैं ना, जैसे अपने पेरेंट्स की एक दूसरे में, वैसे। क्वालिटीज तो तुम में भी बहुत है। सच्ची? या? आप में ढूंढनी पड़ेगी। क्या इतनी देर से समझा रहे? जल्दी करो जल्दी करो। हाँ मेरी सोनी कुड़िए, मैंने तो छा जाना है आज बिल्कुल। हाँ सेतु बेटा सुन तो। अच्छा सुनो, ये जो शगुन की थाली की जो चादर है उस पर अच्छे से लेस लगाना, एकदम थर्ड क्लास टोकरी वाली ना लगे। इस पर अच्छे से लेस लगा के फर्स्ट क्लास गिफ्ट हैम्पर की तरह, समझे? कहती हाँ। जो पता है, ये जो शगुन की थाली ना, इसकी जो चुनरी है एकदम फर्स्ट क्लास गिफ्ट हैम्पर की तरह, लेकिन पैसे ना बिल्कुल चांदनी चौक वाले, एक पैसा ज्यादा नहीं। तू भी ना मंजीत। अरे नमस्ते जी। मैं चलती हूँ, वो क्या है ना, भाजी के पैकेट भी बनाने हैं और पलकू मेरा इंतजार कर रही होगी घर पे। मंजीत जी, अब पास्ट में जो भी हुआ उसे छड्डो ना। हाँ जी, मैं तो वही कर रही हूँ। सेतु को जो पसंद है सब चीज का वैसे ही इंतजाम कर रही हूँ, है ना? मैं काम की बात नहीं कर रही, एक मेहमान की तरह इनवाइट कर रही हूँ। अब जितने ड्रामे होने थे सब हो गए, आप तो बस आइए और अपना आशीर्वाद दे दीजिए। थैंक यू आंटी।
आई मीन मम्मी। थैंक यू। देखा आंटी, सबकी खुशी रोए तो मेरी खुशी में। अब आपको आना है, आप तो हर पार्टी की रौनक हो, सो यू हैव टू कम। गायत्री जी, मुझे वो आपसे मिलने के बारे में डिस्कस करना है। हमारे यहाँ तो 11 लोग आते हैं, आपके यहाँ से कितने आएंगे? मीरा जी आइए ना, डिस्कस करते। सेतु चल, तू भी चल। मंजीत जी, पलक आई थी हमारे घर पर। डैड ने उससे एक प्रीनप एग्रीमेंट साइन करवा लिया है। देखिए मंजीत जी, पलक बच्ची है, उसने बिना कुछ सोचे समझे शायद ही डिसीजन ले लिया हो। पलक समझदार है, बड़ी है, अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकती है। उसने सोच समझ के ही किया होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पलक एक समझदार लड़की है, लेकिन आंटी आप समझने की कोशिश कीजिए। डैड ने इस टाइम क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि आप और आपकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ रिकी के पैसों के पीछे, और इसीलिए रिकी को बचाने के लिए डैड ने ये प्रीनप साइन करवा दिया है। मंजीत जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और फिर रिश्ते तो प्यार और विश्वास की बुनियाद पर बनते हैं। जो रिश्ते शक की बुनियाद पर बने, वो रिश्ते टूट जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज एक बार फिर से सोच लें। अच्छे से डालना मिठाइयाँ डब्बे में, मिठाइयाँ टूटी नहीं चाहिए डब्बे में, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो अच्छा ही नहीं। देखिए ये मिठाई टूट भी गई है। आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हैं क्या? प्लीज ध्यान से रखिए, ध्यान से डब्बे। अत्या मेरे नाथ, क्या हो गया मम्मा? इतने अच्छे से पैकिंग कराई है मैंने, अब सही तो किया है सब। छोड़ वो सब, तू ये बता कि वहाँ पर तुझे मैंने अपने घर की इज्जत समेटने के लिए भेजा था और तू साइन करके उनके हाथ में दे आई। क्या मम्मा? क्या जरूरत थी वो एग्रीमेंट पर साइन करने की तुझे? इतनी हाय तौबा मची थी तुझे शादी करने की? तो उन्होंने सबूत मांगा साइन का और तूने साइन करके सबूत दे दिया कि जी हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हम भूखे नहीं है। आपको किसने कहा है? किसी ने भी कहा, साइन तो तूने किया था ना। मम्मा मैं आपको बताने ही तो आई थी। मैंने झुक के साइन नहीं किए, मैंने उल्टा सर उठा के बोला उन्हें कि हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मम्मा ऋतिक के पास में जो भी कुछ हुआ है ना उसकी मॉम के साथ, उससे वो लोग बहुत अफेक्टेड हैं। उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली वाले जल्दी से नहीं भरोसा कर पाते, सिर्फ इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और भरोसा दिलाने का ठेका तूने ले रखा है। तुझे पता है ये एग्रीमेंट साइन करके उन्होंने तेरी माँ के मुंह पर तमाचा खींच के मारा। तुझे इतनी लोड़ मची है ना शादी करने की, तो कहते उस ऋत्विक से कि तेरी इज्जत को ध्यान में रखते हुए शादी करे और ये प्री नप्चुअल एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दे, उसके बाद तुझसे शादी करे, समझे तू? जी मंजीत जी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मेरी बेटी पागलों की तरह ऋत्विक को प्यार करने लगी है, खुद से आगे बढ़कर पेपर साइन करके आई है। वो पेपर साइन करके उसने अपनी इज्जत उनके हाथ में दे दी है। मंजीत जी, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो एक्चुअली आंटी, मैं एक वकील को जानती हूँ, ऐसे केसेस को हैंडल करना वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो आपको समझा देगा कि इस एग्रीमेंट में क्या रखना है और क्या बाहर निकालना है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार आप उससे बात कर लें। तुम बस वकील का नाम बता और उसका नंबर सेंड करो। प्रशांत विरानी नाम है उसका। हेलो, मिस्टर प्रशांत विरानी जी बोल रहा हूँ। जी नमस्ते जी, मुझे आपसे मिलना था, अपॉइंटमेंट चाहिए था। देखिए मैं ऐसे किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ। जी आप जब कहेंगे मैं तब मिल लूंगी, घर ऑफिस कहीं भी। वो क्या है ना कि मेरी बेटी की शादी ना बहुत बड़े घर में हो रही है, उसी सिलसिले में बात करनी थी आपसे। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मेरे सेक्रेटरी को फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, है ना? ओके जी। मैं कल वकील से मिल रही हूँ। थैंक यू साची। यार मेरा भी फोन आया, एक मिनट। सबके फोन बज रहे, मैं ही अकेला बैठा हूँ यहाँ पे। एक मिनट है। हाँ पुत्र। अंकल, मैंने मंजीत जी को कन्विंस कर लिया है, वो वकील से मिलने के लिए तैयार हो गई। अच्छी खबर दी तूने। चल मैं बाद में बात करता हूँ बेटा। ओके अंकल। वो कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? ऐसा ही समझ ले यार, ऐसा ही समझ ले। हाँ विजय जी का। हेलो, नमस्ते, मैं विजयपत नून बोल रहा हूँ। जी बोलिए। दरअसल मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ।
पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे हम दोनों की फैमिलीज को बहुत तकलीफ हुई। अगर आप चाहें तो मैं सबके सामने आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले हम सबको मिलना होगा। ऋत्विक और पलक एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये सब बातें फोन पर नहीं हो सकती, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हेलो। हाँ जी जी हाँ सुन रहा हूँ मैं। आपकी बात सही है, एक बार मिल ही लेते हैं। तो फिर बेहतर है। अच्छा अमी रोहित अब आएगा, उत्थे मिलके गाल कर दें। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। थैंक यू। नमस्कार। आप ही पहले ये शादी नहीं होने देना चाहते थे ना, और अब आप ही। बात को समझो थोड़ा तुम। उन लोगों ने मेरी इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए और आप उनसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। और तू फोन खोलकर सुन ले, ये शादी नहीं होगी। ये शादी तभी होगी जब तू उस एग्रीमेंट से बाहर निकलेगी। मम्मा यार आप। और कुछ नहीं सुनना मुझे, एक लफ्ज और नहीं। अरे मंजीत, मंजीत, अरे भाई इतना गुस्सा मत करो भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो ना। क्या ठंडे दिमाग से काम लूं? मेरे दुश्मन से मिलने जा रहे हैं आप। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं उन लोगों से मिलने का, लेकिन एक बात तुम भूल रही हो पलक, ये उसके दिल का मामला है। आज अगर मैंने मना कर दिया ना तो जिंदगी भर उसे रोष रह जाएगा। अरे भाई हमारी बच्ची है वो। बच्ची तो बच्ची की तरह रहे, लेकिन यहाँ पर तो सब अपनी मनमानी करने पर लगे हुए हैं। अरे मंजीत सुनो तो, मंजीत। तू बस कर। अरे यार तू ये नेक्स्ट टाइम हो। भाभी एक सेकंड मेरे सर पे भी फेर दो, क्या पता इससे पहले मेरी शादी हो जाए। आजा। चलो चलो मुझे भी ट्राई करने दो। वाह अनन्या, नेक्स्ट तेरा टर्न है। Oh my God, देखा मैंने कहा था ना, तेरे पहले तो मेरा ही नंबर लगेगा। हाय स्वीटहार्ट। बहुत नर्वस है तुम्हारी स्वीटहार्ट। आज पापा डैड से मिलने वाले हैं। सो वरीड। टेंशन मत लो, ठीक है? हमारी किस्मतें जुड़ चुकी हैं। एक सेकंड। हेलो। ओए एनी, तू लड़की वालों के साइड पे क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं पलक से मिलने आई थी। यार मैंने शाम के संगीत के लिए ना अच्छा सा डांस प्रिपेयर किया था, पर यार अकेले करने में ना आई एम रियली स्कैर्ड। और यार मेरी भाई की शादी है और मुझे ना वो पूरा धमाल चाहिए। फॉर दैट तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, और तुम ना तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती। नहीं तुम ना नहीं कह सकती। यार इतनी अच्छी डांसर है, मैंने देखा था ना रीवा के संगीत पे। क्या हो गया है? यार हमारी फैमिली के बीच में इतना कुछ हो चुका है, तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ऑकवर्ड लगेगा। एक सेकंड, हम क्यों सोचे उस बारे में? यार मेरी भाई की शादी है और मैं जेन्युइनली उसके लिए खुश हूँ, और तुम्हारी भी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुम उसके लिए खुश हो। हमारी खुशी के बीच किसी दूसरे की कमेंट्री कब से इम्पोर्टेंट होने लग गई? यार लोगों का काम है कुछ कहना, कहने दो उन्हें। यार सीरियसली रिकी, अगर हम नॉर्मल बिहेव करेंगे ना तो बड़े भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा कि हम खुश है तो वो भी खुश। क्या बोलती है पलक? लॉजिक बुरा नहीं है आनी। अगर तुम लोगों को ठीक लगता है तो एक्चुअली लेट्स डू इट। Let's do it. Give me a high five. Yeah.